कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। और आज गुलामी वाले का दौर जो खत्म करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। ये तानाशाह हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूंकना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। नमस्कार, स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज में। फिर एक बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई। कहने को भारत की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है वो साफ तौर से दिख रहा है कि एक राम भक्त सब पर भारी पड़ रहा है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी फिलहाल में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किए, या ये कह सकते हैं राम भक्त सब पार्टियों पे भारी पड़ रहा है। और लगातार जिस हिसाब से लोकप्रियता मोदी की देखने को मिल रही है, काफी सराहनीय लोकप्रियता देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे नंदा भाई, वो किस नजरिए से देख रहे हैं एक राम भक्त सब पर भारी? बिल्कुल, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बड़ा भक्त है ये तो। बीवी को भी छोड़ देता है, इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त हो रहा है। अभी तो मतलब कितना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया था। काहे की प्राण? अब मुझे बताओ, ऐसे लोगों से प्राण प्रतिष्ठा होती क्या? सारे तो शंकराचार्य अभी तक नाराज हैं। ये ऐसे लोग तो मान गए। एक बात बताओ, ऐसे निर्वंशा आदमी, जिनके निर्वंशा हो, जिनका कोई बच्चा पैदा ना कर सके, जो मुंहसटा पैदा ना कर सके, वो भूतनी के जाके ऐसे करेंगे प्राण कौन से भूख दिए प्राण? भाई ये अपने बच्चे पे ना, खत्म है। अपने बच्चे विपक्ष से क्या? विपक्ष खत्म है, कहीं नहीं तो है। एक राम भक्त से, एक मोदी के चेहरे के आगे सारा विपक्ष खत्म। इधर ला यार, राम मंदिर से क्या ले रहा? क्या मिल रहा? रोजगार मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही। देश में कितने मंदिर हैं? कितने मंदिरों का दे रहे हो भाई तुम? क्या मिल रहा मंदिरों से? अभी जरूरत क्या है? रोजगार की। देश के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, ये कहते हो घंटा बजाना बस मंदिर में, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उसे काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको इन सब की चीजों की जरूरत है तो नहीं, हमें तो जरूरत है ना भाई, सबको देशवासियों को चाहिए। देशवासी को खुश है काफी। कौन से देशवासी खुश है? सिर्फ नंदा भाई खुश है यार। आए सब कहाँ है? एक बात तो, सारी जांच एजेंसियां सबकी सब तो पंगु कर दी इन्होंने। सारे जितने भी देश के जो सरकारी संस्थान से बेच दिए, किराए पे दे दिए। ये कौन सा प्रधानमंत्री है? 70 सालों में क्यों फिर चर्चा क्यों बन रहा है कि राम भक्त के आगे विपक्ष भी फैल नजर आ रही है? तो विपक्ष सोचने भाई ये सब कब्जे कर लिए, सारे चोर उचक्के और लुटेरे बैठ गए देश की चारों स्तंभों पर। जज भी वैसे ही बने हैं, तुम्हारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के भूतनी के, वो भी ऐसे ही है। सब ये चोर हैं, मिल बांट के देश को खा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जनता जिस दिन जगेगी ना, भड़बड़ा के उठेगी, ये क्या हुआ, सब कुछ गया हाथ से। क्योंकि सबको पता है धीरे धीरे इनके शासन में, कांग्रेस का भी शासन रहा, उसने भी हमें 50,000 रुपए का कर्जदार बनाया था प्रत्येक व्यक्ति को जी। और ये आए 10 सालों में, सिर्फ उन्हें 70 साल में 50,000 का कर्जदार, ये आए कितने 10 सालों में 2.5 लाख रुपए का कर्जदार प्रत्येक व्यक्ति को बना दिया। अच्छा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि 2.5 लाख का कर्जदार सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, हिंदू नहीं है क्या? हिंदू भी तो कर्जदार है, ईसाई भी कर्जदार है, इस देश का हर बासिंदा कर्जदार है। किसने करा कर्ज? ये पैसा कहाँ गया? जनता फिर क्यों पसंद कर रही है? जब कर्जा बढ़ा दिया है, देश की तरक्की नहीं होने दे रहा है, ग्रोथ को नीचे गिरा, तो जनता क्यों पसंद कर रही है? ईवीएम, इलेक्शन बेईमान मशीन जी, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। तो ईवीएम कौन लेके आया? कौन ईवीएम कौन लेके आया? ये दोनों है ना, सगे तो हैं। कांग्रेस बीजेपी तो ऐसी है, खसम और लुगाई। दिन में झगड़ लेगी, रात को पलंग पे एक पे आइस पाइस धप्पा पूरे देश के बन जाएंगे। चलिए, आप कांग्रेस की बात करते तो जानते हैं जो इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन चल रहा है कांग्रेस का। तो यूपी में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, या अखिलेश को यूपी में कितनी? इंडिया कोई नहीं, मैं तो पहले ही कह दिया था, इंडिया बनाया था जी। तो इंडिया का मतलब क्या है जी? इरिटेट नेशनल जी, दल्ला जी, इनकम एसोसिएशन। आपके देश का नाम भी है ना, मैं इंडिया थोड़ी है जी। मैं जो शब्द जो इन्होंने बना रखा है, जो इनका मतलब क्या है उसका बता, मतलब जी इंडिया जी। इंडिया का मतलब इनका क्या है? इरिटेट नेशनल दल्ला जी, इनकम एसोसिएशन जी, ये बनाया था इन्होंने जी। और एनडीए का मतलब जी इरिटेट नेशनल दल्ला जी, ठीक है। तो ये दल्लों की, दोनों के दोनों दल्ले हैं जी। देश को बर्बाद, एक चोर है, एक डकैत है जी, ठीक है। ये देश को लूट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भी तो वो जेब कतरा भाई, वो ट्रक से काट लेता है जेब। तो कौन सी पार्टी है? तो आप क्यों नहीं आते हो आगे जी?
आपने क्या ये कह रखा है कि सिर्फ ये माइक से ही इंटरव्यू लेंगे कि आपका देश नहीं है, कि नंदा भाई का देश था तो आपका भी देश है? नहीं तो हर देशवासी का देश है, मगर उसे समझना चाहिए कि हमें जरूरत क्या है, हमारे देशवासियों को जरूरत क्या है, हमारे देश को जरूरत क्या है, हमारे किसानों को क्या जरूरत है, मजदूरों को क्या जरूरत है, युवाओं को क्या जरूरत है, देश की सेना के जवानों को क्या जरूरत है। ज्ञान वापी आपने देखा, वहां पे पूजा पाठ चलने लगी है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ है। कहीं ना कहीं देखो पब्लिक खुश है और काफी मोदी जी से एक लगाव मानती है, या ये कहूं कि साफ साफ टैग लगा है कि एक राम भक्त सब पर भारी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई राम भक्त भारी नहीं है, राम भक्त थोड़े ही हैं जी। ये किसी के भक्त नहीं, देश के भक्त नहीं, किसी के नहीं, तो लुटेरे भक्त हैं जी। ये देश को भक्त है। राम भक्त का है, ये राम को लेके आया। राम को कहां से ले आया भाई, एक बात बताओ, दाऊद इब्राहिम को लाके दिखाए? दाऊद इब्राहिम से फटती है क्या इसकी? दाऊद इब्राहिम से फटती है, विजय माल्या से फटती है, नीरव मोदी से फटती है, सुशील मोदी से फटती है, उनसे फटती है क्या? मतलब राम इतना कम जो कहीं से भी ढूंढ लाएगा, मगर जो देश का पैसा लेके भागे, ये देश के साथ गद्दारी करें, देश में बम ब्लास्ट कराए जिन लोगों ने, उनको क्यों नहीं लाने में? मतलब राम को ले आएगा ढूंढ के, कृष्ण को ले आएगा, शिव को ले आएगा, मगर दाऊद इब्राहिम को दाऊद से फटती है, बताता क्यों नहीं है? सारी जान से की फटती है दाऊद से, है? जब तो कहते दाऊद को लाएंगे हम, देख लेना जेल में होगा। कहाँ भाई, 10 साल होने को आगे, जेल में तो है नहीं। कहाँ है विजय माल्या? पैसे लेके भागा था, आप मुझे बताओ कहाँ भाग गया हो? विजय माल्या पैसे लेके भागा था। पार्टी नजर नहीं आ रही, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 400 के ऊपर सीट लेके आ रही है। कोई 400-500 कुछ नहीं है, आप ईवीएम हटाओ, ये 40 सीटें भी क्रॉस कर दे, इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनकी अम्मा भी नहीं कर सकती। पहले नंबर तो ये बताओ, निर्वंश शाह, मैंने कहा नहीं, जो खुद नपुंसक हिजड़े हैं वो क्या करेंगे, क्या उद्घाटन करेंगे? इन्होंने तो शंकराचार्यों की धर्म की, सनातन धर्म कितनी दुर्दशा कराई इन्होंने, कि सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य, पहली बार मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने भिखारी बना दिया उनको। ऐसे देख रहे थे बेचारे, हम कौन है? मोदी के नाम ये हालत भाई को आक्रोश आता है। मोदी बेकार है ना, अच्छा, जो अपने परिवार को नहीं चला। भाई यही अग्नि के साथ फेरे लिए थे ना, देश ऐसे ही चल। सनातन क्या बिना अग्नि के साथ फेरे लिए शादी की थी, तो अग्नि को नहीं माना है इसने। पर्सनल कैसे है? मैं देश में काम कर रहा हूँ, देश के पर्सनल लाइफ में नहीं छेड़ेंगे हम। जो हमारे देश के ऊपर बैठा उसकी हर चीज के बारे में हम पता होना चाहिए। नहीं, नंदा भाई को क्या चीज मोदी जी की पसंद आएगी तो मोदी जी करें। किसकी? इसको कोई चीज पसंद नहीं है, इसको तो जेल में डालो, क्योंकि इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए का गबन करा इस आदमी ने, एक एक घोटाला। अच्छा, बात करते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आ रही है? कितनी? जी कुछ भी नहीं आ रही। फिर भैया गाली सुनोगे, पहले ईवीएम तो हटाओ जी, ईवीएम हटाओ, फिर देखना जी। ये दिखाई भी नहीं देंगे, किसी गूगल पे भी सर्च करोगे ना, कहीं नहीं दिखाएगी भाजपा, समझे? जहां ईवीएम हटी जी, भाई दुर्घटना घटी भाजपा के साथ, मर जाएगी जी। ईवीएम क्या है? वो क्या कहते हैं, जान है। जैसे तोता होता था ना राक्षस का जी, ऐसे ही भाजपा का जो तोता है या कांग्रेस का तोता है वो ईवीएम मशीन है। तो ईवीएम मशीन जाएगी, कांग्रेस भाजपा दोनों एंड हो जाएंगी। और इन्होंने कब से करा था? जब से बीपी सिंह सरकार आई थी तब से कांग्रेस ने करा था। इन्होंने कहा कि भाई कैसे हम लोग चोरी करें, तो ये अभी तो कांग्रेस लेके आई ईवीएम, भयभीत हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसे बीपी सिंह चाहते थे मंडल आयोग की कमिश्नरों को, रिपोर्टों को आगे लागू करना, दलित, शोषित, वंचितों, किसानों के हक अधिकार के लिए, अल्पसंख्यकों के, सबके लिए। उन्होंने कहा जो जमीनी तबके का आदमी है ऊपर उठ के आए। ये काम सिर्फ बीपी सिंह ने किया, माननीय बीपी सिंह की सरकार ने। उन्होंने ही बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया, मान्यवर बीपी सिंह ने, और कोई नहीं था जिसने दिया हो आज तक। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे जिन्होंने संसद भवन के अंदर, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने वाले सिर्फ बीपी सिंह थे। आप मुझे बता दो, कांग्रेस 70 साल रही, उसने कभी आवाज उठाई हो? नहीं। भाजपा रही इसके साथ, इन्होंने कभी इनकी बात की हो? और अकेले मान्यवर बीपी सिंह साहब थे जो कुछ देश को दे गए और इसकी स्थिति मजबूत करी और लोगों को जगाने का काम किया। एक राजा का काम क्या होता है, ये मान्यवर बीपी सिंह साहब ने बताया कि राजा वही हो सकता है जो जनता के लिए। आज उनकी पार्टी कहां है? कौन पार्टी कहां गई? बीपी सिंह। इन्होंने गिराई ना आरक्षण नीति पे, तो गिराई इसने, भाजपा ने तो गिराई जी, भाजपा ने तो गिराई। मंडल और कमंडल की लड़ाई थी। उन्होंने अच्छा काम किया तो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। अरे भाई पब्लिक को नहीं, जब लोग कहा ना कि वो लोग तानाशाही थे ना, मीडिया पे कंबाइंड रखते थे, अपना नौकर नहीं बनाते थे, लोग को भड़का दिया, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई, समझे नहीं? अब ये तो दिखाते हैं मोदी 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 मोदी, खाद भी इतनी सस्ती, ये भी सस्ती। मेरे ये नहीं बताता कितने का था ये बोरा, 50 किलो का था, कितने का रहा? नंदा भाई, आरोप मीडिया पे लगाना बहुत आसान है। जब मीडिया काम करती है वो सबके लिए काम करती है, निस्वार्थ। कौन सी मीडिया यार? आपकी मीडिया मीडिया के सामने बोलेगा। मीडिया कौन सी? मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा हूँ, दिल्ली की, भड़वी मीडिया की, जो अभी दे रही थी उसको गाली दे रही थी। किसको?
कल क्या कह रहा था वो, उसके लिए हम दल ले, बात सुन ले, समझ गया क्या कह रहा था कि बहुत दिनों बाद ने सालों बाद पता चला होगा कि कैसे जाते हैं, जंगल में जा रहे हैं। अबे भूतनी के आदिवासी को समझता क्या है? आदिवासी कौन थे? जरा योगी जी से जाके पूछ, भूतनी के हनुमान जी आदिवासी थे, समझे? और मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के लोग कहते हैं। अपने बापों से पूछ ले ढंग से। और आदिवासियों को तू सोचता है कि वो जंगल में ही रहे जिंदगी भर? है जल जंगल और जमीन पर अधिकार है आदिवासियों का। और तुम भूतनी वाले चाहते हो कि इन्हें कभी पढ़ने का, लिखने का, इन्हें आगे बढ़ने का कभी मौका ना मिले, सीएम ना बने, देश के पीएम ना बने। देश के हर नागरिक का अधिकार है, चाहे किसी कौम का, किसी धर्म, किसी मजहब का हो। पहले पढ़ तो ले, लिख ले। किसने बनाया इसे? मैन मिस्ट्री पत्रकार है वो, चिंदी चोर। जेल भी तो गया था तू, भूतनी के ज्ञानी था जेल। याद तो दिलाया था उसने, किसने? इमरती मरानी ने याद दिलाया था। नहीं, इमरती मरानी ने कि जेल में जाएगा क्या? भूतनी के उससे तो फट गई थी। बाहर निकल, इतना बाल सा पकड़ा, झोकड़ा सा, ऐसी तैसी कर देंगे देशवासी। तमीज से बोलना सीख ले, चौधराट बना देंगे तेरी धमकी। कहां से आते हैं उठाई गिरे बिके हुए पत्रकार, ये चाटुकार लोग। तो बता, रोटी खा के पेट भर, ये सरकार का गू खा के पेट भर रहा भूतनी का। सही बता रहा हूं मैं, हैं? और बताओ। फिर मैं आखिर में एक बात और कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। और आज गुलामी वाले का दौर जो खत्म करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। ये तानाशाह हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूंकना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो सके, खात्मा मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। ये है नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने कहा कि ईवीएम हटाओ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई राम भक्त नहीं है और ना ही कोई राम भक्त का जादू है। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।